किसके सर सजेगा पाकिस्तान सुपर लीग की बादशाहत का ताज। सुपर फाइनल टाकरे में फैसला आज होगा। सुपर चैंपियन देखने के लिए शायकीन बेताब। PSL 11 का फाइनल मार्का आज लाहौर में हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोड़ पड़ेगा। किंग्समैन की अपने पहले ही इवेंट में फाइनल तक रसाई। पेशावर ज़ल्मी जीत के लिए मुकम्मल तैयार। कप्तान बाबर आजम एक बार फिर रन्स की बारिश करेंगे। कुशाल मेंडिस मुखालिफ बॉलर्स के लिए चैलेंज साबित होंगे। हैदराबाद के कप्तान लेबुशेन और मास सदाकत बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, साइम अयूब और उस्मान खान भी शामिल। किंग्समैन के बॉलर हुनैन शाह और आकिब जावेद मुखालिफ टीम के लिए बड़ा खतरा। ज़ल्मी के ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद विकेटें उड़ाएंगे। जीतने वाली टीम को 5 लाख और रनर अप को $3 लाख मिलेंगे। PSL 11 का मेला चौकों छक्कों के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी सुर बिखेरेंगी। म्यूजिक के साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होगा। फाइनल मैच से पहले फोटो तो बनती है। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों को ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। मैच से पहले लफ्जों का खेल। फाइनल टीम्स के कप्तानों की अपनी अपनी हिकमत अमली पर बात। प्रेस ब्रीफिंग में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हर मैच में दबाव होता है, लेकिन फाइनल मैच का प्रेशर ज्यादा होता है। टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। हर कप्तान की ख्वाहिश है कि वो अपनी टीम के लिए ट्रॉफी जीते। हैदराबाद को इब्तिदा में मुश्किलात का सामना रहा, बाद में अच्छी क्रिकेट खेली। कुशाल मेंडिस तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, उनकी मौजूदगी टीम के लिए फायदेमंद साबित होती है। बाबर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट की कोई कमी नहीं। टैलेंट की दुरुस्त शनाख्त और बेहतर रहनुमाई जरूरी है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशेन ने कहा कि फाइनल एक और गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे। एतमाद और यकीन होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में बहुत सारी चीजें हुई, मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया और हमें यकीन था कि हम कर सकते हैं। PSL फाइनल में शायकीन की एंट्री के लिए हदायतनामा जारी कर दिया गया। PCB के मुताबिक मैच देखने के लिए शनाख्ती कार्ड और टिकट साथ लाना होगा। पाकिस्तान और PSL टीमों के परचम लाने की इजाज़त होगी। सियासी और मजहबी बैनर्स ममनू करार। कैमरा, एयरपोर्ट्स और पावर बैंक स्टेडियम लाने पर पाबंदी होगी। बाहर का खाना और किसी भी किस्म की बोतल साथ लाने की इजाज़त नहीं। अमरीकी सदर एक बार फिर धमकियों पर उतर आए। ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमरीकी सदर को ईरान की तजावीज़ से भी आगाह कर दिया गया। ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा कि जल्द ही ईरान की तजावीज़ का जायजा लूंगा। ये सोच नहीं सकता कि तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। आपने हुर्मुज़ को हम ही कंट्रोल करेंगे। ईरान का नया कानून बनाने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट हमीद रजा कहते हैं कि इसराइली जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। दुश्मन मुल्कों के जहाज़ हरजाना अदा किए बगैर नहीं गुजर सकेंगे। दीगर मुल्कों के जहाज़ भी ईरान से पेश की इजाज़त और मंजूरी के बाद ही आपने हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। अमरीका खुले जहन के साथ आए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दो टोक बयान। कहा, अमरीका को धमकी आमीज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोन पर राब्ते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं कि ईरान ने नई तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की है। फैसला अमरीका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी जारी रखता है। ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है। अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला और जंग शुरू कर सकता है। ईरान की खात्मा अंबिया फोर्स का कहना है कि अमेरिका अपनी नाकामियां छुपाने में लगा है। अमेरिका किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहे और ईरानी मसला अफवाज जाहिरियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शवाहिद से जाहिर होता है कि अमेरिका किसी मुआहदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं। अमेरिकी बयान ज़्यादातर मीडिया को मुतासर करने और तेल की कीमतों को नीचे लाने के लिए दिए जा रहे हैं।
ईरान ने ना फटने वाले अमरीकी मिसाइल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। पासदाराना इनकलाब ने 15 जदीद मिसाइल टेक्निकल यूनिट के सपोर्ट कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हर्मुज़गान सूबे में गिरने वाले अमरीकी मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी रहनुमाओं ने जदीद मिसाइलों को तोहफा करार दिया। मैदान जंग दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबॉर्ट्री बन गया। मशरकी वस्ता में अमन के लिए मुतहरक जंगबंदी बरकरार। आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर फोकोंग कहते हैं कि आबने हुर्मुज़ को जल्द से जल्द खोलना इंतहाई ज़रूरी है। बंदिश से आलमी तजारत और तवानाई की तरसील मुतासर। ईरान को आबने हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए। अमरीका को भी अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी। सबसे अहम जंगबंदी को बरकरार रखना है और ये जंगबंदी देर पा होनी चाहिए। अमरीकन के दरमियान नेक नीयती पर मबनी मुज़ाकरात नागुज़ीर करार। भारत की गीदड़ भभकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करके दुश्मन के हाथ पांव फुला दिए। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से दुश्मन पर हैबत जारी कर दी। अब्दाली मिसाइल सिस्टम जमीन से जमीन तक मार करने और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से अपनी दिफाई बरतरी और तकनीकी महारत को अमली तौर पर साबित कर दिया। हम हैं बिनानुल मरसूस। लाहौर के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी अवाम की दुश्मन को ललकार। वाघा बॉर्डर पर मार्के हक की मुनासबत से शानदार परेड और तकरीब, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स की परेड ने शुरा का लाहू गरमा दिया। अवाम का कहना था कि अगर भारत ने दोबारा किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। कराची पोर्ट का 2 माह में 15,000 कंटेनर्स की हैंडलिंग का रिकॉर्ड। अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान कराची पोर्ट मसरूफ तरीन पोर्ट बन गई। खित्ते में दोबारा अहमियत भी बढ़ गई। 2 साल के बराबर ट्रांसशिपमेंट कार्गो की सिर्फ 2 माह में हैंडलिंग का रिकॉर्ड। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 15,000 कंटेनर्स आए। सरकारी हज पर सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी हजाज मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी हुकूमत के किए गए नाकिस इंतजाम पर परेशान। ज़ायरीन का कहना है कि सरकारी हज पर लाखों रुपये देने के बाद भी सहूलियत से महरूम हैं। हुकूमती दावे सिर्फ दिखावे और फोटो सेशन तक महदूद, कोई पूछने वाला नहीं। गर्मी और धूप में कम ट्रांसपोर्ट, कम स्टाफ और दूर रहायश देकर परेशान किया जा रहा है। आला हुकाम से बेहतरी का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में शिमला पहाड़ी नाचरा सेंटर का अचानक दौरा, बेपनाह रश, तवील इंतजार और AC बंद होने पर शदीद इजहार बरहमी। वज़ीर दाखिला की सहूलतों की बेहतरी, रश मैनेजमेंट और शहरियों को तेज रफ्तार सर्विस की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम। कहा शहरियों को बेहतर सर्विस देना अवलीन तरजीह है। किसी सूरत ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नादरा सेंटर्स में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा और आज ही अमली बेहतरी नजर आनी चाहिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह के दौरे और रेड लाइन मनसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इंतजामिया की जानब से मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर सिंध का काम की रफ्तार को तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर सिंध ने नेपा पर पानी के रसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की हदायत कर दी। सैयद मुराद अली शाह का अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मनसूबे का भी दौरा, मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हदायत। वज़ीर सिंध ने कहा कि शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना हुकूमत की तरजीह है। मनसूबा मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। का प्रोजेक्ट है, बहुत टफ हमारे लिए अभी तक साबित हुआ है। कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई कोताही या खुदा ना खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम्स थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। रेड लाइन मंसूबे में कोई बदउनवानी और सुस्ती बर्दाश्त नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर मुआहदा मंसूख किया गया। तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू, कहा आवाम की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठी, रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे नहीं लगा सकते, 3 माह में यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफ्द के हमरा जैकबाबाद जकरानी हाउस आमद। पीपल्स पार्टी के MNA एजाज हुसैन जकरानी से बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफ्द में कमर जमान कायरा, नीर बुखारी और नदीम अफजल चंद शामिल। रहनुमा ने महरूम की मग़फ़िरत और बुलंद दरजात की दुआ की। सच की राह में कुर्बानियां देने वालों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मीडिया की आज़ादी का दिन। पाकिस्तान का आज़ादी सहाफ़त में 180 ममालिक में से 153वां नंबर। इसराइली फौज के हाथों गजा में अक्टूबर 2023 से अब तक 220 सहाफ़ी शहीद हो चुके। दौरान हिरासत कत्ल किए गए 70 सहाफ़ी भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का यौम आज़ादी सहाफ़त पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सहाफ़ियों को दुनिया भर में हरासानी और दबाव का सामना है। सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सहाफ़त का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सहाफ़ी न सिर्फ पेशावराना बल्कि समाजी इक़दार के अमीन हैं। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गैर मुस्तनद और गैर तस्दीक़शुदा खबरों को रोकना हर सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत, अमन, मुआशी बहाली और इंसानी हुकूक की बुनियाद है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी मुल्क भर के सहाफ़ियों को मुबारकबाद और खराज तहसीन। मई में भी गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। रात भर वक्फे वक्फे से गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों में सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियत ने नवीस सुना दी। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक गर्मी बढ़ने की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी मौसम का मिजाज गर्म, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाने का इम्कान।